हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विंडोज 11 की डिस्क को कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आपने नया लैपटॉप लिया है और आप नहीं जानते कि डिस्क को कैसे पार्टीशन करना है, क्योंकि नए लैपटॉप में सिर्फ एक ही डिस्क होती है, सी ड्राइव, और वही फुल हार्ड डिस्क को ऑक्यूपाई करती है। सो सबसे पहले आपको रन प्रॉम्प्ट में disk mgmt.msc चलाना है और उसके बाद आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट की एक यूआई खुल जाएगा। वहां से जाके आप जो है डिस्क को पार्टीशन करते हैं। सो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये खोल लिया है डिस्क mgmt। आप चाहे तो जो इस पे राइट क्लिक करके वहां से भी ऑप्शन कर सकते हैं। सो ये सी ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे श्रिंक वॉल्यूम में, और जितने वॉल्यूम का आपको पार्टीशन बनाना है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। सो मुझे 150 और 200 जीबी का बनाना है। सो मैं उसको एमबीज में डाल दूंगा, क्योंकि ये सिस्टम एमबीज में लेता है, और इसके बाद में मैं ओके कर दूंगा। तो ये 150 जीबी का इसने अनअलोकेटेड पार्टीशन बना दिया है, और मुझे 200 जीबी का और चाहिए, तो मैं 200 जीबी का और श्रिंक करूंगा इसको, सी ड्राइव को। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ, श्रिंक अगेन, एंड यू हैव टू प्रोवाइड 200 जीबी इन टर्म्स ऑफ एमबी। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 153600 for 150 and 204 800। तो ये नहीं लेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि टोटल अवेलेबल श्रिंक वॉल्यूम जो है कम है, मैंने ज्यादा डाल दिया है, तो उसको मैं 800 दे गया, 204799 कर दूंगा, तो वो उस फिर चल जाएगा, क्योंकि कुछ स्पेस वो अपने इंटरनल पर्पस के लिए ले लेता है। और ये देखिए 350 जीबी का अनअलोकेटेड हो गया है स्पेस। सो 150 प्लस 200 350। सो देखिए 350 जीबी जो है सी ड्राइव से श्रिंक होकर अनपार्टीशन वॉल्यूम मेरे पास आ गया है, और मैं इस जो अनअलोकेटेड स्पेस है इसका मैं पार्टीशन बनाऊंगा। और इस तरह आप जो राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पार्टीशन, और यहाँ पे आप जो है कितने वॉल्यूम को बनाना है तो वो यहाँ पे एमबीज में डाल देंगे। तो मुझे 150 जीबी को बनाना है, तो इसलिए मैंने 153600 MB डाल देता हूँ, और उसके बाद में आप डिस्क लेटर असाइन कर देंगे। डी ड्राइव असाइन कर दिया है, और उसके बाद जो है सेम सेटिंग जो है डिफॉल्ट रख देंगे, इसमें कोई नहीं चेंज करना है। अनेबल का फाइल कंप्रेशन करना है तो वो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मगर मैं इसको टिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और क्लिक ओके। सो ये देखिए मेरे सामने 150 जीबी का पार्टीशन क्रिएट हो गया है, और ये रेडी टू यूज है, और मैं इसमें फाइल कॉपी करके आपको दिखाऊंगा। सो ये पार्टीशन क्रिएट हो गया। नीचे हम देख सकते हैं जहां मेरा माउस हाईलाइट हो रहा है, ये 150 जीबी की जो है डी वॉल्यूम मेरा बन गया है। और इसी तरह मैं जो 200 जीबी का भी वॉल्यूम बना देता हूं बैकग्राउंड में, वो यहाँ पे भी शो कर जाएगा। सो बना दिया है, और वो यहाँ पे देखो शो हो जाएगा 200 जीबी का वॉल्यूम, देखो वो आ गया है, और उसका ई वॉल्यूम है ये, और ये 200 जीबी का बन गया है। आप सोच रहे हैं 199 जीबी का, मैंने 200 ही लिखा है, वो इंटरनल पर्पस के लिए कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है अपने लिए, तो इसलिए वो 199 जीबी का बना है। और मैं कुछ फाइल जो है डी ड्राइव और ई ड्राइव में राइट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं दिखा सकूं कि हाँ ये पार्टीशन सही बने हैं और मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो मैंने कॉपी कर दिया है, और ये फाइल कॉपी कर दी है मैंने डी ड्राइव में और ई ड्राइव में। सो देखिए यहाँ पे जो सी ड्राइव जो दिखा रहा है 125 जीबी की, और ई और डी ये दिखा रहा है टोटल 350 जीबी की, और कुछ स्पेस ये 1 जीबी और 200 MB और 200 MB ये अपने स्पेस इंटरनल यूज के लिए होता है। ओएस की जो फाइल होती हैं रिजर्व करता है वो फाइल्स को। सो जो ऑक्यूपाई टोटल होता है जो सी ड्राइव में 476 जीबी। सो यू कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड दैट। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। You can also consider subscribing my channel, and I will see you in the next video.